हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में बताने वाला हूं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ये सर्कुलर है जो कि सभी बैंक्स को लिखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उन सभी को एड्रेस किया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है बैंक्स को कि आप अपना खर्चा साल दर साल 20% तक का कम करें। किन किन चीजों पे खर्चा करना है उन सभी आइटम्स की डिटेल सर्कुलर में दी गई है और बैंक्स को ये निर्देश दिया गया है कि आपको अपना खर्चा कम करना है, क्योंकि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उससे इकोनॉमी में काफी असर हो रहा है। आप ये स्क्रीन पे सर्कुलर देख सकते हैं। ये सर्कुलर थोड़ा ब्लर्ड है, मैंने आगे इसको पूरा अलग से टाइप करके बहुत ही क्लियर आपको दिखाने के लिए लगाया है। आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल सर्कुलर है, 17 जून 2020 का ये सर्कुलर है, यानी कल का ही सर्कुलर है। ये है फ्रेंड्स इस सर्कुलर का पूरा टेक्स्ट, ये मैंने टाइप किया है। आप वीडियो पॉज करके इसको भी चाहे तो रीड कर सकते हैं और आगे मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर 17 जून 2020 का है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सभी जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उनको एड्रेस किया गया है कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें बैंक्स को कुछ और स्टेप्स लेने होंगे ताकि खर्चा और भी कम कर सके। यहां पर वेज रिवीजन की हर कोई बैंकर इस एक्सपेक्टेशन में है कि कब सरकार, जैसे अनलॉक स्टार्ट हो गया है, अनलॉक 1 अनलॉक 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कब ये मीटिंग स्टार्ट होगी वेज रिवीजन की, ताकि वेज रिवीजन जल्द से जल्द हो। जहां पे गवर्नमेंट का फोकस पूरा कुछ देने की बजाय जो ऑलरेडी खर्च किया जा रहा है उस पे भी अप टू 20% तक कम करने की बात करी गई है। इस सर्कुलर में क्या क्या बातें लिखी गई है मैं आपको बताने वाला हूं और मेरे हिसाब से 11 बीपीएस पे इस पे क्या असर होने वाला है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि जो भी अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है, जिसको मतलब आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको आपको करना है बंद। किस तरह से आपको उसको रोकना है, डेफर करना है, पोस्टपोन करना है कि आप जो स्टाफ कार्स परचेस करते थे, जो बैंक्स के अंदर प्रोविजन होता है सीनियर ऑफिसर्स को स्टाफ कार दी जाती है, वो उसको परचेस करना आपको बंद करना होगा। जो डेकोरेटिव आइटम्स, जो नॉन एसेंशियल नॉन फंक्शनल आइटम्स है, जो नॉर्मली जो बैंक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं जहां पे पब्लिक नहीं आती, एक तरह से बैक ऑफिसेज हैं, तो वहां पर आपको डेकोरेटिव आइटम्स पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो गेस्ट हाउसेज है बैंक के, उनको भी रिफर्बिश करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद तक, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको डेफर करना है लगभग 1 से 1.5 साल। उसके बाद में बात करी गई है दूसरे खर्चों की, जिसमें 20% तक के खर्चे के रिडक्शन के बारे में बात करी गई है। ये खर्चा किसके ऊपर है? जो भी बैंक्स एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उन सब के आपको 20% या उससे ज्यादा भी उसको आपको कम करना है। आपको सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा, प्रेस रिलीज ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और जो इस तरह के कैंपेन्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसमें हर कोई बैंक अपना एक खुद का पोस्टर बनवाता है, अपना खुद का एडवर्टीजमेंट बनवाता है, तो ऐसे में एक कॉमन पब्लिसिटी को फॉलो किया जाए जिसमें आप अदर बैंक्स के साथ मिलकर एक साथ वो काम कर सकें पब्लिसिटी का, एडवर्टीजमेंट का। अननेसेसरी ट्रेवल्स को अवॉइड करें। सिर्फ यानी डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि ज्यादातर मीटिंग्स आप वीसी के थ्रू करिए, यानी जो अनएसेंशियल बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स हैं वो आप कम से कम करिए। और इसको, अगर कहीं पे मीटिंग है तो वहां पे जो लोकली अवेलेबल ऑफिसर है, यानी अगर मुंबई में कोई ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है जिसको दिल्ली में मीटिंग अटेंड करनी है और अगर दिल्ली में ऑलरेडी कोई दूसरा ऑफिसर अवेलेबल है तो वो ही वो मीटिंग अटेंड कर ले, आपको मुंबई से दिल्ली ना जाना पड़े। यानी ट्रेवल पे भी खर्चा कम से कम करना पड़ेगा। साथ ही आपकी जो मीटिंग्स होती है, कई बार होटल्स में आपकी मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, तो अगर आपके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जैसे आपके ऑफिसेज हो गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, तो आप ही उसी ही केस में, अगर आपके पास में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उस लोकेशन पर नहीं है, तो ही आपको मीटिंग करनी है एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल लोकेशन पर, वरना आपको अपने खुद की जगह ही यूज करनी है। बाहर आपको होटल्स वगैरह में, ये रिजॉर्ट्स में इस तरह की मीटिंग्स जो होती थी वो अब आपको ऑर्गेनाइज नहीं करनी है। इसके अलावा
दूसरा आपको एक और खर्चा कम करने की बात करी गई है, यानी आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं अवेलेबल, यानी बैंक, हर कोई जो भी बैंक होता है उसको काफी व्हीकल्स ऑन हायर रखने पड़ते हैं, जो भी उसका ऑपरेशनल जो इश्यूज है उसके लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए। अब सीनियर जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके लिए एक गाड़ी तो होती नहीं है, उसके लिए और भी गाड़ियां होती है। तो ये जितना भी एक फ्लीट ऑफ व्हीकल्स है, आप अलग अलग जो पर्पस के लिए अलग अलग गाड़ियां, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स रखते थे हायर के ऊपर, आप उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, जो आपका खुद का ऑपरेशंस है उसके हिसाब से उसको आपको कम करना है। इसी के अलावा वही गेस्ट हाउस के ऊपर भी आपको खर्चा कम करना है, वहां पे जो ऑक्यूपेंसी लेवल है उसको आपको घटाना है। यानी फ्रेंड्स आप देखेंगे अलग अलग जो भी एक तरह से देखा जाए तो जो टॉप मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता था, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पे जो खर्चा होता था, उस पे बात की गई है। साथ ही कुछ ऐसा जो ओवरऑल जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, फ्लाइट जो ट्रेवल हो गया, एंटरटेनमेंट का खर्चा हो गया, इस तरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको 20% ईयर ऑन ईयर और उससे ज्यादा भी आपको कम करना है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सभी बैंक्स को कहा है। इसके अलावा जो सबसे चुभने वाली बात है, जो सबको खराब लग रही है, वो ये है, लास्ट पॉइंट, डेफर रिवीजन ऑफ एंटाइटलमेंट्स एंड परक्विजिट्स, कि आपका जो भी एंटाइटलमेंट है, जो आपको पर्क्स बैंक प्रोवाइड करता है, उसका रिवीजन आपको डेफर करना है। यानी उसका आपका रिवीजन ड्यू हो गया था, अब उसको आप अभी फिलहाल रिवाइज नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग रेट्स है आपको वही लेनी है। नॉर्मली जो व्हीकल्स है, जो फर्नीचर अलाउंस मिलता है, जो आपको बैंक ने अलग से लीज अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखी है, जिसका लीज रेंट बैंक पे कर रहा है, नॉर्मली यहाँ पे जो फोकस रखा गया है वो टॉप मैनेजमेंट पे रखा गया है, कि उनको लेकर जो बैंक सारी फैसिलिटीज अरेंज करता है इस तरह की, उन सबको आपको अभी रिवाइज नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जहां टॉप मैनेजमेंट की बात करी गई है, कहीं ना कहीं वाटरफॉल अप्रोच जो होती है, कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट के पर्क्स को, उनके एंटाइटलमेंट्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो डाउन, जो मिडिल मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट है, उन पे भी आना है। मतलब ले दे के क्लियर नहीं कहा कि किसका रिवाइज नहीं करना है, साफ बात करी गई है कि जितने भी एंटाइटलमेंट्स है, पर्क्स है, आपको भी रिवाइज नहीं करने हैं। यानी जितने भी बैंक एम्प्लॉयज है उनके जो भी पर्क्स है वो अभी रिवाइज नहीं करने हैं। इसके लिए बोर्ड में एक अप्रूव्ड पॉलिसी बनाई जाए और उसको सर्कुलेट किया जाए। इस तरह की बातें फ्रेंड्स सर्कुलर में लिखी गई है, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं, आपकी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मेरे हिसाब से ये है कि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट और बैंक के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको कम करने पे रखा गया है। जो मीटिंग से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जो ऑफिसर्स को कार परचेज करके दी जाती है, ट्रेवल के लिए जो कार, और जो जो एयरलाइंस का जो ट्रेवल होता है, गेस्ट हाउसेस का जो खर्चा है, उन सबको कम करने की बात करी गई है। साथ ही जो पर्क्स हैं उनको भी रिवाइज नहीं करने की बात करी है और एग्जिस्टिंग रेट पे ही लेने की बात करी है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट में आना डेफिनेट है। यानी सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। बैंक्स को यही कहा गया है कि आपको जहां पॉसिबल हो सके अपना खर्चा कम करना है। इसका मतलब साफ है, आपको जो 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट है, जिसमें आप 15% वेज हाइक की बात हो गई थी, अराउंड 8000 करोड़ जो पहले मैनेजमेंट जो बैंक यूनियंस है वो अपना छाती चौड़ी कर करके ढिंडोरे पीट रहे थे, भाई हमने इतना परसेंट ले लिया है, लेकिन उन्होंने तब भी इसको साइन नहीं करा और लेवी के लालच में उसको डिले करते रहे। अब इसका असर यह है कि 11 बाइपर्टाइट है वो फ्रेंड्स अब से कम एक साल के लिए आप लोग भूल जाइए। 2021 के सेकेंड हाफ में, इससे पहले यहां बातचीत भी नहीं होने वाली है। मतलब 2021 में भी ये फाइनलाइज हो जाए, साइन हो जाए, यही एक बड़ा अचीवमेंट है। 2020 ये जो साल है ये सिर्फ जिंदा रहने वाला साल है। इस साल आपको सिर्फ जिंदा रहना है और दूसरी चीजों में उम्मीद मत रखिए। 11 बीपीएस 2021 तक आप एक्सपेक्ट करिए कि 2021 में लास्ट में हो जाए। साथ ही ये बात भी क्लियर है कि जो आपको सैलरी के अलावा जो पर्क्स मिलते हैं उनका रिवीजन आप भूल जाइए। अभी जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि सैलरी और पर्क्स आपको मिल रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कट, पर्क्स में कट,
10 to 30% तक का सैलरी कट वहां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको भी स्टार्ट हुए 2-2 महीने हो चुके हैं, लोगों की जॉब्स जा रही है। तो आपको जो एग्जिस्टिंग सैलरी और पर्क्स मिल रहे हैं आपको वही रखना है। यहाँ अभी बैंक आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, गवर्नमेंट भी आपको कुछ नहीं देने वाली है। और अगर और भी वर्स्ट केस रहा कि अगर ये कोरोना का सिचुएशन और भी ज्यादा बड़ा रहा और भी ज्यादा इसने इकोनॉमी को हैम्पर किया, तो गवर्नमेंट ये ना कर दे कि जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है कल को उसको एक्सटेंड कर दे, कि आपका जो 1 नवंबर 2017 से जो ड्यू होने वाला था 11 बीपीएस, उसको हो सकता है 2018 या 2019 तक एक्सटेंड कर दे, क्योंकि पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। इमरजेंसी के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, वेज डिवीजन एक्सटेंड कर दिया गया था, वो नहीं हो पाया था। तो इस तरह की जो सीन है वो भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सर्कुलर। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।